बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इस चैनल पर इस्लामिक फ़ाइनेंस और हलाल इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक़ हम वीडियोस बनाते हैं। पिछले एक वीडियो में हमने कहा था कि अगर कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट के नाम पर 20% CAGR इससे ज़्यादा की प्रॉमिस करता है तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो फ्रॉड होगा, क्योंकि एवरेज 20% CAGR से ज़्यादा का रिटर्न देना पॉसिबल नहीं है। एवरेज का मतलब ये है कि अगर एक आध साल 20% CAGR से ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता है वो मुमकिन है, लेकिन जब हम उसको 3 साल या 5 साल या इससे ज़्यादा के टाइम पीरियड में उसका औसत निकाल के देखते हैं तो फिर वो 18-20 या उसके अंदर ही होगा। इसीलिए कभी भी कोई हमसे इन्वेस्टमेंट के लिए कहता है और 20% CAGR यानी एक साल के 20% से ज़्यादा रिटर्न का वादा करता है तो फिर हमें उसे रेड फ्लैग मानकर चलना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, मुसलमानों में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से हम इसका एतबार करते ही नहीं हैं, बल्कि जब भी हमसे कोई जितना ज़्यादा रिटर्न का वादा करता है हम उस पर उतना ज़्यादा यकीन करते हैं और उसे उतना ज़्यादा माहिर समझते हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि साल के 15% रिटर्न मिलेगा तो फिर हम उसे समझते हैं कि ये क्या 15%, और अगर कोई कहता है कि साल के 100% रिटर्न मिलेगा तो फिर हमको ये ज़्यादा यकीन आता है और हम समझते हैं कि ये ज़्यादा माहिर है। हालांकि ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होता। और जो भी ऐसा वादा करता है आप माजी में भी उठाकर देख लें, 99% केसेस में बल्कि 100% केसेस में वो फ्रॉड और स्कैम ही होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। कुछ गुफ्तगू के बाद उसने मुझसे ये कहा कि एक उसका दोस्त है जो यूएसए का रहने वाला है। वो यूएसए वाले ने मेरे दोस्त से ये कहा कि भाई तू क्या किसी छोटे मोटे बिजनेस के चक्कर में पड़ा हुआ है, तू एक काम कर, मेरे साथ 50,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा, डेली इंट्राडे करते हैं और डेली के 20,000 प्रॉफिट कमाते हैं। तो जैसे ही मैं ये सुना मैंने उससे कहा कि इसका मतलब तेरा जो यूएसए वाला दोस्त है वो तो प्राइवेट जेट में आया होगा। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई ये तबसरा दुरुस्त नहीं है। लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, अगर तबसरा दुरुस्त नहीं मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों इस तरह की बातों पर यकीन करता है? कि सुनने में कैसा लग रहा है कि 50,000 रुपये के कैपिटल पर डेली का 20,000 रिटर्न, इसका मतलब ये होगा कि डेली का 40% रिटर्न हो रहा है। अभी भी आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो मुमकिन है। ये अगर आपको बहुत से बहुत ये लग रहा हो तो थोड़ा बहुत मुश्किल है। बहरहाल मेरे इस दोस्त को यूएसए वाले ने जो भी कहा वो एकदम झूठ और फ्रॉड था। वो टेक्निकली प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है, बल्कि वो एंड में इतना नंबर हो जाएगा कि उतनी तो दौलत दुनिया में नहीं है। छोटे से कैलकुलेशन के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। उसने कहा कैपिटल 50,000 है, डेली का रिटर्न 20,000 है, विच मीन्स 40% डेली का रिटर्न हो रहा है। मजीद उसने क्या कहा कि ये 5 साल से वो कर रहा है, तो 5 साल में हमारे पास 365 साल के दिन, उस लिहाज से 1825 दिन हो जाएंगे। 50,000 इसको अगर हम 1.4 टू द पावर ऑफ 1800 दिन करते हैं तो नंबर तो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसको प्रैक्टिकली देखें तो उसका मतलब ये होगा कि 10वें दिन इसके पास 1 मिलियन हो जाएंगे। जिसने भी ये कहा है 10वें दिन 1 मिलियन हो जाएंगे, कुछ को मैंने हाईलाइट किया है। और फिर जैसे ही 31st डे आ जाएगा, 31वें दिन 1 बिलियन हो जाएंगे, 50वें दिन 1 ट्रिलियन हो जाएंगे। यानी आप समझे, यानी 50वें दिन से पहले ही वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाएगा, अगर हम उसकी बात को सही मान लें। इसके बाद मैंने इसको और हाईलाइट कर दिया है, 66 यानी 66वें दिन वो वर्ल्ड की टोटल जीडीपी को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड की टोटल जीडीपी है अप्रॉक्सीमेटली $126 ट्रिलियन और ग्लोबल स्टॉक मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है वो $130 ट्रिलियन है। तो 66वें डेज वो इनको भी क्रॉस कर लेगा और 70वें दिन वो 800 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा। तो मालूम क्या हुआ, अगर हम इसको और आगे कैलकुलेट करते भी हैं तो ऑब्वियसली वो झूठ था, फ्रॉड था, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप सिर्फ इसको, इस कैलकुलेशन का जो एंड आएगा वो आप उसको ऐसे समझ लें कि 204, इसके बाद तकरीबन 70 जीरो और लगेंगे। ये इतना बड़ा नंबर है कि पूरी दुनिया में उतनी दौलत है ही नहीं है। यानी पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट, पूरी फॉरेक्स मार्केट, पूरी गोल्ड मार्केट, पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व, आप जो भी मिला लें वो भी इस नंबर से कम है।
मैंने इस कैलकुलेशन के बाद मेरे उस दोस्त को बताया तो फिर वो हंसने लगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि ठीक है भाई, ये फ्रॉड है, इसे इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई शख्स आपसे इन्वेस्टमेंट के लिए वादा करे कि भाई मेरे पास पैसे लगाओ, मैं इतने रिटर्न दूंगा, और अगर वो CAGR 20% से ज़्यादा का प्रॉमिस कर रहा है, आप उसे रेड फ्लैग माने। इस ज़माने में वैसे भी फ्रॉड का रेशियो बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड और धोखा ये थोड़ा बढ़ ही गए हैं। इसी वजह से 20% से ज़्यादा हमें मानना नहीं है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर कोई 20% CAGR से कम का वादा कर रहा है, मुमकिन है कि वो भी धोखा हो, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल होता है। उसके बाद जो वो धोखा दे रहा है, वो अपने किसी और एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से धोखा दे रहा है। लेकिन जब भी कोई 20% CAGR से ऊपर का वादा कर रहा है, तो फिर वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो सोचें, हलाल है नहीं है वो भी तज्जिया करें, लीगल है या नहीं है वो भी तज्जिया करें, और इन सब तज्जियों से पहले ये गौर कर लें कि क्या जो शख्स, सामने वाला शख्स जो भी वादा कर रहा है, वो किसी भी दर्जे में मुमकिन है भी या नहीं है। अगर आप इसका एहतमाम करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर होने वाले धोखे और फ्रॉड से बच सकते हैं। मेरी दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला हम सबको इन्वेस्टमेंट के नाम पर होने वाले धोखे और फ्रॉड से बचाए। अल्लाह ताला हमें हलाल आमदनी नसीब फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।